अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, औरत मार्च आ चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब औरत मार्च या हो रहा होगा या हो चुका होगा, लेकिन खबर आपको कुछ और देनी है। मैंने खबर ये है कि औरत मार्च पर पाकिस्तानी फिल्म आ चुकी है। उस पाकिस्तानी फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। उस फिल्म की कास्ट में कौन कौन है बताता हूं आपको, लेकिन आपको एक बड़ी ही तल्ख हकीकत मैंने आज बतानी है दोस्तों। आज दिल की बात आपके सामने रखनी है कि ये औरत मार्च वाले चाहते क्या है। इन्होंने अपना जो मोटो है, अपना जो स्लोगन है, वो क्या बना लिया है, वो जाहिर कर रही है ये फिल्म। इस फिल्म की स्टार कास्ट में कौन है, ये फिल्म किस तरह बनाई गई, क्यों बनाई गई, इसका मकसद क्या है, पाकिस्तानी फिल्म है, ये सब बताता हूं आपको। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले अगर आप दोस्त चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचे, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आपके सामने भी आ चुका है नाम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, आप वहां पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जनाब, यह फिल्म पाकिस्तानी फिल्म है, औरत मार्च पर बनी हुई है। जवेरिया सऊद इसमें लीड कास्ट में है, क्योंकि औरत मार्च पर है तो इसलिए औरत को ही लीड कास्ट में होना मुनासिब था इसका। बिल्कुल ठीक है, समझ में आती है बात। जवेरिया सऊद है। ट्रेलर इसका बड़ा दासू किस्म का बनाया उन्होंने। मैं आपको थोड़ा ट्रेलर जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में बता देता हूं, क्योंकि उसको देख के आपको जो चीज़ समझ आएगी शायद वो मैं ना समझा पाऊं आपको, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं अपने अल्फाज आपके सामने रख दूं ताकि आप बेहतर जज कर सकें। लेकिन जनाब, हो ये रहा है कि एक सीन में एक साहब आते हैं और वहां पर जो है एक औरत मार्च के अगेंस्ट रैली निकल रही है। कुछ खवातीन हैं, मर्द हजरात हैं, वो औरत मार्च मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो भाई साहब उतरते हैं अपनी बड़ी ग्रैंड क्रूजर पराडो से, पूछते हैं भाई क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं जनाब औरत मार्च के खिलाफ है। तो उधर से जनाब पर्दा खुलता है तो जवेरिया सऊद चलती हुई आती है, बड़े ठाट बाट के साथ, बड़ा वेस्टर्न सा उनका अटायर है, और वो जनाब उनके साथ और भी खवातीन हैं जो कि औरत मार्च के हक में नारे लगा रही हैं। तो वो आती हैं और वो उनको रोकती हैं बड़े टशन के साथ, और फिर वो वहां पे कुछ डायलॉग्स उनके आपस में होते हैं। समझ ये आता है वो ट्रेलर देख के नाजरीन कि एक दफा फिर औरत मार्च को मर्द बेजार और मर्द को गाली देने वाला इवेंट बनाकर पेश किया गया है। औरत अगर अपने हुकूक के बात करती है, हुकूक मांगती है, तो उसका मकसद एक ही है कि मर्द को गाली देनी है, मर्द बेजारी दिखानी है। ये मूवी में भी दिखाया गया है। अब इसका मकसद क्या है, पहली बात तो मैं ये बता दूं, अक्सर ऐसी चीजें जो होती है, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं अपने कयास आपको बता रहा हूं, अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं नाज़रीन, वो फॉरेन फंडेड होते हैं, उनके पीछे बाकायदा मकसद होता है। ये जो हमारे मुल्क में औरत मार्च को इतना प्रमोट अचानक से किया गया है और मर्द को गाली दी गई है और मर्द बेजारी का जो एक ट्रेंड कायम किया गया है, इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है मुझे बताइए। ऐसे अक्सर एनजीओ जो हैं जो कि बाहर का खाते पीते हैं, जिनका नवाला जो है वो बाहर की फंड और बाहर की एड होती है, उन्होंने कुछ तो जस्टिफाई करना था, नहीं जनाब, उन्होंने शरारत जो है वो शुरू कर दी। पूरी दुनिया में 8 मार्च को विमेन डे मनाया जाता है, यानी औरतों का आलमी दिन मनाया जाता है। हमारे पाकिस्तान में औरतों के आलमी दिन के नाम पर औरत मार्च निकाल के मर्द को गाली देने का दिन और बागियाना रवैयों को परवान चढ़ाने का दिन और मुकम्मल बेहयाई और उरियानी को परवान चढ़ाने का जो दिन है वो मनाया जाता है। अब नाज़रीन, आपको मैं बताता हूं एग्जैक्टली जो मेरी सोच है इस मूवी के बारे में और इस तरह के ट्रेंड के बारे में। दोस्तों, होता ये है, माशरे ने यह देखा, हमारे माशरे ने यह देखा कि हमारे इस्लाम में भी और हमारे मुल्क में ऐसी खवातीन ने जन्म लिया जिन्होंने पूरी दुनिया में अपना सिक्का मनवाया, बगैर मर्द को गाली निकाले, बगैर ये कहे कि मुझे आज़ादी चाहिए, बगैर ये कहे कि मैं मर्द बेजार हूँ, बगैर ये कहे कि मैं तुम्हारा बिस्तर गर्म नहीं करूँगी, बगैर ये कहे कि खाना खुद गर्म कर लो, बगैर ये कहे कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मौजे कहाँ हैं, बगैर ये कहे कि मैं तो ऐसे करके बैठूँगी, अब अगर यही कहे कि मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि मैं अपने बाप के सामने पीरियड्स की बात करूंगी। ये इनके ये आज़ादी क्या चाहती है, ये चाहती है ना कि जी हम तो खुलेआम पीरियड्स की बात करें, हम ऐसे लहला लहरा के दिखाएं कि ये देखें जनाब वो दिन आ चुके हैं, महीने का वो टाइम आ चुका है। ये आज़ादी चाहिए आपको? ये बेशर्मी है, ये आज़ादी नहीं है, ये इंतहा की बेशर्मी है, इसको आज़ादी कहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपका वो मुंह है कि आप उस तरह की औरतें बन के दिखा दें, या तो आप वो मकाम हासिल करें ना, आप चलें, आप छोड़ दें। बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं हम, मोहतरमा फातिमा जिन्ना की बात करते हैं। मोहतरमा फातिमा जिन्ना जैसा कोई है, चलिए बीबी साहिबा के बारे में तो लोग कहेंगे जनाब पीपल्स पार्टी तो ये तो वो, वहां पॉलिटिक्स आ जाएगी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना मादरे मिल्लत के बारे में किसी को कोई शक है? क्या मकाम हासिल किया उन्होंने,
क्या मर्द को गाली देकर किया? ये तमाम नारे आज खराफात लगाए जा रहे हैं, क्या इस तरह के नारे लगा के मोहतरमा फातिमा जना ने अपना नाम रोशन किया था और पाकिस्तान बनाया था उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर? क्या अपने भाई को गाली देके, अपने भाई की बात मान के उन्होंने इस मकाम को हासिल किया? मैं मेल शॉविनिस्ट नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा मर्द की जारादारी होनी चाहिए, लेकिन आप जरा फिल्म का नाम तो सुने, औरत गर्दी। ये जितनी भी गर्दी होती है ना, ये कोई अच्छी चीज नहीं होती। दहशत गर्दी, गुंडागर्दी, औरत गर्दी क्या होती है मेरे भाई? क्या चाहते क्या हैं आप? आपको इक्वल राइट्स चाहिए ना, ले ले। आप ऐसे बेवकूफ लोग हैं, इस्लाम आपको ज्यादा राइट्स दे रहा है, ज्यादा हुकूक दे रहा है, आप कह रहे नहीं हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे बराबर चाहिए। ले लो, फिर आपको बराबर चाहिए ले लो। आप एक काम करो, आपको अगर राइट्स इक्वल चाहिए ना, तो फिर आप ड्यूटीज भी इक्वल निभाओ। आपको हुकूक बराबर के चाहिए, वेरी गुड, ड्यूटीज भी बराबर की ले लो। एक काम करो, घर का किराया भी आधा आप दिया करो, जाओ जाके काम करो, सुबह उठ के मेहनत मजदूरी करो, कमा के लाओ, घर का किराया आधा दो, क्योंकि मर्द आधा दे रहा है, इक्वल राइट्स आपको दे रहा है, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाओ, ठीक है। बिजली का बिल भी आधा दो, बच्चों की स्कूल की फीस भी आधी आप दो, राशन में भी ऐसा आप डालो अपना। इक्वल राइट्स ले रहे हो तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो लो ना भाई आप। एक बंदा आपसे कहता है कि भाई तू रानियों की तरह, राजकुमारियों की तरह बैठ के अय्याशी कर, मैं कमाऊंगा, मैं बाहर धूप में जाऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, तुझे अय्याशी करवाऊंगा। कहती नहीं, मैंने भी जाना है भाई, जा। अच्छा, मैं औरत के काम करने के खिलाफ नहीं, मेरी अपनी वाइफ वर्किंग वुमेन है, वो काम करे, अपने शौक के लिए करे, अपनी मर्जी से करे यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उस पर। मैं, मेरी बेटियां, मैं कल को पहुंचाऊंगा, वो करें काम, अपना करियर बनाए, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी है। उनका नान नुस्खा, मेरी बीवी का नान नुस्खा मेरी जिम्मेदारी है। उसका सुर्खी पाउडर, उसके कपड़े, उसका उठना बैठना, उसका नान नुस्खा, उसकी हर चीज का ख्याल मैंने रखना है। मैं उसको ये नहीं कह सकता कि जा बीबी क्योंकि तू खुद कमाती है इसलिए अपनी तमाम चीजें खुद कर, तो लानत है मुझ पे। आपको यहां का मर्द ये प्रोटेक्शन देता है, आप कहते हो हमने नहीं लेनी, फिर जाओ धक्के खाओ खुद ही। दोस्तों, मैं इस बात को ज्यादा तूल नहीं देना चाहता, लेकिन अगेन सोचने की जरूरत है कि ये हमने किस तरह का ट्रेंड कायम करना शुरू कर दिया। मैंने एक ट्वीट पढ़ी, आखिरी बात समेटूंगा, वो लिखा हुआ था कि मर्द होते ही हरामखोर हैं, एक लड़की ने लिखा हुआ था। तो नीचे एक बच्चे ने बड़ा बरजस्सा जवाब दिया कि फिर हरामखोर ने तुम्हारे सेमेस्टर की फीस दे दी, यानी उससे उसको बताया कि तुम अपने बाप के बारे में भी ऐसी जुबान इस्तेमाल करो। तुम्हारा बाप भी तो मर्द ही है ना यार, जो तुम्हारे लिए अपनी एड़ियां घिसा रहा है ताकि तुम्हारे महंगे महंगे यूनिवर्सिटीज के सेमेस्टर्स की फीस दी जा सके। ये कल्चर मत परवान चढ़ने दीजिए, ये कोई अच्छा कल्चर नहीं है। इसके पीछे जिनका हाथ है आपको भी पता है। इस वीडियो पर अगर आप कमेंट करना चाहें, कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट्स पहुंचे। इंस्टाग्राम पर लाइक करने के लिए सामने भी आ चुका है, लिंक नीचे भी मौजूद है। मुझे दीजिए इजाजत नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।